अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास तकरीबन 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आज हम फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 को ही कंप्लीट करेंगे। अब इसमें देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बता रही है, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपने फाइंड करना है HCF, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आपके पास HCF क्या होता है। ये आपकी बुक के ऊपर ही दिया हुआ है, पीछे पेज नंबर 74 पे देखें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको HCF बोलते हैं, द HCF ऑफ टू और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कह रहे हैं कि HCF जो है वो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, जो उनमें से ग्रेटेस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकलता है विच डिवाइड्स देम विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, जिससे वो उसको डिवाइड किया जाए लिविंग विदाउट रिमाइंडर, कोई भी उसका रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं मेथड्स, कौन सा, एक फैक्टराइजेशन का मेथड है और एक डिवीजन का मेथड है। अभी हमें इस क्वेश्चन में बाय फैक्टराइजेशन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। ये आपके पास एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, ठीक है। अब हम जो है फर्स्ट अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि ये किस मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है HCF का। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है हमारे पास, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपके पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, 21x² 35x² ठीक है। हमने अब इनका HCF निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 21x², ठीक है, इक्वल टू। अब हमने 21 के यहाँ पे फैक्टर निकालने हैं। 21 के फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन निकालने के लिए यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 21। अब हमने स्टार्ट करना होता है 2 के टेबल से, कि सबसे छोटा टेबल लेते हैं फैक्टर निकालने के लिए। अब आपको पता है 2 के टेबल में तो 21 नहीं आता, जब नहीं आता उसको हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट टेबल देखेंगे। 2 के बाद आपके पास 3 आ जाता है, 3 के टेबल में 21 आता है। 3 7 द 21, 7 1 द 7, ठीक है। अब आपके पास 21 के फैक्टर क्या निकले, 3 और 7, तो हम इसके आगे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई लगाएंगे 7। अब x² लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि x आपके पास 2 दफ़ा आएगा, तो हम इसको भी अलग से लिख लेंगे x मल्टीप्लाई x। और साथ y लिखा हुआ है एक दफ़ा, तो हम यहाँ लिख लेंगे y, ठीक है। अब आ जाएगा आपके पास 35। अभी हम यहाँ लिख लेते हैं 35xy², ठीक है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे 35 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 35 लिख लेंगे। 35 2 के टेबल में आपके पास नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में 35 नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 7 द 35, 5 7 1 द 7, ठीक है। अब इसमें आपके पास कौन से फैक्टर मिले, 5 और 7, ये दोनों फैक्टर आपने इधर लिख लिए। अब आपके पास यहाँ कितनी दफ़ा x है, 1 टाइम x दिया हुआ है। y कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, तो हम यहाँ लिखेंगे y मल्टीप्लाई y, ठीक है। अब ये आपने इनके फैक्टर निकाल दिए, ये 21 के फैक्टर हैं और ये 35 के फैक्टर हैं। हमें निकालना क्या है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, उसमें हमें कॉमन लेना होता है, ठीक है। अब 3 और 5 या 3 के जैसा इस पूरी लाइन में कुछ भी नहीं है। अब हम ये इसको कॉमन नहीं ले सकते। अब हम ले लेते हैं 7 के पास। अब ये आपके पास 7 ऊपर वाली वैल्यू में भी है, नीचे भी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 7, ठीक है। उसके बाद x देखें, ये x दोनों में कॉमन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई लगा के। उसके बाद यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ y और y, इन दोनों को ले लेते हैं, y और y, यहाँ y, ठीक है। अब हम इन तीनों को इकट्ठा, क्योंकि 7 कॉन्स्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल हैं, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं 7xy। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में HCF जो आया है वो 7xy है, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसी तरह से अब हमें सेकंड पार्ट भी करना है, लेकिन आप इसको देख लें कि कैसे किया। जैसे भी आपके पास क्वेश्चन में दी होगी वैल्यू, ठीक है, उसमें आपने पहले उसकी फैक्टर्स निकालने हैं। आप ये छोटी क्लासेस में सब फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। 35 के निकालने हैं, उसके बाद आपने इनको लिख के फैक्टर्स को और उनकी कॉमन निकाल के उनको मल्टीप्लाई करके उसका HCF निकाल देना है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं।
अब आप इसमें क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन 4x² माइनस 9y² 2x² माइनस 3xy, ठीक है। अब इसमें आपको दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है, तो आपने इस को फॉलो करते हुए इसमें जो भी फार्मूला यूज़ होगा वो लिख के और आपने इसको सॉल्व करना है। अब इसके फैक्टर जो पहले बनाने हैं उसके लिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे हम इस साइड पे लिख लेते हैं 4x² माइनस 9y², इस साइड पे लिख लेते हैं 2x² माइनस 3xy, ठीक है। पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब इसमें देखें ये a और b ले लेते हैं, a² माइनस b², ठीक है। ये आपके पास a² माइनस b²। अच्छा, जब a का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। और 9 करेंगे तो होगा वो 3y का स्क्वायर, ठीक है। अब 2x² माइनस 3y² हो गया आपके पास। जब इस तरह से आपके पास आ जाएगा, अब आपके पास ये 2 दफ़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक एक दफ़ा अभी भी इसको सेपरेट करेंगे। तो हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे 2x माइनस 3y, और एक दफ़ा इसी को ही प्लस पे लिख लेंगे 2x प्लस 3y। तो ये हमारे इसके फैक्टर बन जाएंगे। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हमारे पास यहाँ 2x² माइनस 3xy है, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए देखिए, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल में यहाँ एक सिर्फ x² है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्क्वायर नहीं है जो हम इस फार्मूले से करें। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास x इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर में 2 बच जाएगा, क्योंकि एक x बाहर है, एक x अंदर आ जाएगा, माइनस यहाँ 3 आ जाएगा, x आपके पास वैसे ही बाहर है, यहाँ y हो जाएगा। तो आपकी इसकी यही फैक्टराइजेशन होगी, x 2x माइनस 3y। इसके बाद ये आंसर आया, इसका ये आया। तो हम यहाँ इन दोनों के फैक्टर्स को लिख लेते हैं। अब आपके पास जो फर्स्ट वाला था 4x² माइनस 9y², इसके फैक्टर आपके पास ये निकले हैं। यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस 3y, इधर माइनस में, इधर प्लस में 2x प्लस 3y, इधर प्लस में, और साथ हम लिख लेते हैं दूसरी साइड जो आपके पास 2x² माइनस 3xy की फैक्टराइजेशन हमने की है, वो है x, बाहर आ जाएगा 2x माइनस 3y। अब आपने क्या करना होता है, HCF में आपने इन दोनों में कॉमन लेना है। अब यहाँ 2x माइनस 3y है, यहाँ भी आपके पास 2x माइनस 3y है, तो ये दोनों आपके पास कॉमन है, बाकी ये दोनों चेंज वैल्यूज़ हैं। तो यही है आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो यही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y, यही आपका आंसर है इसका सेकंड पार्ट का। चलिए जी, अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। आप थर्ड पार्ट को देखें, आपके पास x³ माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1, आपने अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है, ताकि हम इसका HCF निकाल सकें। उसके लिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x³ माइनस 1, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और इस साइड पे लिख लेते हैं हम आपका x² प्लस x प्लस 1। अब हमने पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है क्यूब, ठीक है, तो हम इसको क्यूब के फार्मूले से करेंगे। आपके पास क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³। जब हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो हम उसको इस तरह से ओपन करते हैं, जैसे a माइनस b, ठीक है, उसके बाद a² प्लस ab प्लस b²। ये हमने इसको ओपन किया, तो हमने इसको इसी तरह से इसके फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले x³ माइनस 1 है, तो हम इसको इसके फैक्टर बना लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x³ ले लेते हैं, या 1 का भी हम क्यूब ले लेते हैं। ये इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। उसके बाद अब हमने इसका फार्मूला ओपन करना है, x माइनस 1, पहले एक दफ़ा a माइनस b जैसे हमने सिंपल लिखा है, तो ये हम सिंपल लिखेंगे x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद आपने a का स्क्वायर ab प्लस b², अब a आपके पास ये है, तो यहाँ इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस ab में x और 1 दोनों आते हैं, तो इसका मतलब ये x बनता x ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं 1 का क्यूब, और यहाँ सिंपल 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ये आपके पास ये फार्मूला इस तरह ओपन हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, उसके बाद ये a का स्क्वायर और ये दोनों ab हो जाएंगे, और ये x बनता
एक्स वन एक्स आपका ए बी है और 1 का क्यूब 1 है, ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और ये ए बी और ये आपके पास ए माइनस बी सिंपल। अब इसके बाद ये आगे सॉल्व नहीं होता है तो ये इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसके कोई भी फैक्टर भी नहीं बनते और इसका कोई भी कॉमन फैक्टर निकलता तो हम इसको एज इट लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, एक आपके पास ये वैल्यू है और एक आपके पास ये है। अब हमने इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 1। जो इसकी फैक्टराइजेशन की है उसको यहाँ लिख लेते हैं एक्स माइनस 1, यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, जो आपका ये आंसर निकला है इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद दूसरी वैल्यू आपके पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसकी आपने फैक्टराइजेशन नहीं हो सकी तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें यह है कि आपने इन दोनों में से एचसीएफ निकालना है, जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या वैल्यू आ रही है, आपकी ये वैल्यू ये कॉमन आ रही है तो हम इसको ही एचसीएफ में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। यही आपका आंसर है और यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब इसमें देखें आपके पास ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a दिया हुआ एक साइड पे और दूसरा दिया 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। तो हम यहाँ पे दोनों को पोर्शन में लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a और इस साइड में लिख लेते हैं 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। इस तरह से इनको इस तरह लिखने का मकसद ये है कि दोनों साइड पे आपके सामने आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे और फिर आप उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। अब सबसे पहले इसमें जब आपके पास यहाँ क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे हम इनकी फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले देखें ए आपके पास सब में दिया हुआ है तो हम इसका ए कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से ए कॉमन आ जाएगा यहाँ आपके पास ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ आपके पास 2a बचेगा क्योंकि ए आपके पास ही बाहर है और यहाँ माइनस 3 बचेगा, इसका भी ए बाहर है। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है कि आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे फर्स्ट डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बनता है, अब आपके पास 3 आ गया। ठीक है, अब दो डिजिट आपने ऐसे ढूंढने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 आए और अगर प्लस करें तो 2 आए आपके पास। ठीक है, तो उसके लिए दो डिजिट हम ढूंढ लेते हैं और वो आपके पास हो जाएंगे 3a और माइनस a, 3 और a, क्योंकि 3a को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको 3a का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और जब इसमें से 3 में से a को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, 3a और 2a। अब यहाँ हम दरमियान में लिख लेते हैं आपके पास 3a माइनस a। देखिए मल्टीप्लाई करें, 3 बनता 3 हो जाएगा और 3 में से a माइनस करें तो ये 2 हो जाएगा। फर्स्ट वाला आप वैसे का वैसे लिख लेते होते हैं, इसी तरह लास्ट भी वैसे लिख लेते होते हैं। अब जब हम इनके फैक्टर निकाल लेते हैं उसके बाद आपने इन दोनों को पार्टीशन करनी होती है, इनको अलग पोर्शन बना लें और इसमें से इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ए। यहाँ बाकी क्या बचेगा, ए। 3 आपने यहाँ लिख लेना है क्योंकि आपके पास ए बाहर है। इन दोनों में ए और माइनस 3 है तो आप यहाँ 1 बाहर ले लें, यहाँ आपके पास ए बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आपके पास 3 बचेगा। ठीक है, ये ए आपका एक ए जो शुरू से स्टार्ट से बाहर आ रहा है वो बाहर ही है। अब इन दोनों में से a प्लस 3। अब देखिए एक दफ़ा लिख लेंगे आप a प्लस 3 और दूसरी दफ़ा आप बाहर वाली वैल्यू लिख लेते हैं a माइनस 1, तो एक दफ़ा लिख लेंगे a माइनस 1। यही इसके फैक्टराइजेशन निकली है। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन है। अभी हम दूसरी साइड पर आ जाते हैं और इसको देख लेते हैं। सेम जैसे आपने फर्स्ट वाला किया, इसमें से आप कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब आप इसमें से आप देखिए आपके पास कॉमन क्या आता है, इसमें से भी a सब में a बाहर ले लेंगे, यहाँ आपके पास 2 और एक ए स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक ए बाहर आ चुका है। 5a स्क्वायर है, यहाँ 5 आ जाएगा और एक ए अंदर आएगा, ए आपको बाहर है। 3a में से ए बाहर है तो 3 बचेगा। सेम उसी तरह से जैसे फर्स्ट पार्ट की है, इसको ये वाला पोर्शन इसी तरह इसके भी फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। अब दो डिजिट ऐसे ढूंढने कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो 5 आए। ठीक है, तो उसके लिए हम 6 और 1 ले लेते हैं, मतलब 6 और a ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे 6a माइनस a। देखिए 6a जब 3 2 था 6a हो गया और 6 में से a को माइनस करें 5a हो जाएगा। फर्स्ट वाला हम वैसे के वैसे लिखेंगे 2a स्क्वायर और यहाँ लास्ट वाला भी वैसे। फर्स्ट इधर से भी लास्ट, दोनों ही फर्स्ट ऐसे लास्ट ऐसे, दरमियान वाले को आपने फैक्टर निकालनी है। अब ये लिखा रहेगा
अब आपने इनकी के पोर्शन बनाने हैं, इन दोनों में से कॉमन लें, 2 बाहर आ जाएगा और एक ए, यहाँ आपके पास एक ए बचेगा और 2 3 6 क्योंकि एक ए बाहर है। अब इन दोनों में से आपके पास 1 बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक ए बचेगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको लिख लेते हैं एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यू a+3 और दूसरी दफ़ा 2a-1 जो आपका यहाँ बाहर दिया हुआ है। अब ये आपकी इसके फैक्टर बन गए। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट वाला है क्वेश्चन उसको हम लिख लेते हैं, जो पार्ट है a³ + 2a² - 3a, इसके इधर फैक्टर लिखते हैं। क्या बने हैं, a+3 और a-1, ये वाला है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है उसका जो आंसर है वो इधर लिख दिया, उसके साथ ही जो सेकंड वाला साइड है उसको लिख लें 2a³ + 5a² - 3a। इसका आंसर क्या है, आपके पास ये आया a+3 और 2a-1। अब देखिए इजीली आप दोनों में से ऐसे निकाल सकते हैं कि आपका कॉमन फैक्टर क्या आया है। अब इसमें देखिए आपके पास कॉमन क्या है, एक a आ रहा है दोनों में और एक a+3 आ रहा है, ये चेंज है। तो हम लिख लेते हैं a और इसके अलावा a+3, ये दोनों आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4 के। अच्छा जी, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। अब इसमें देखिए पहले जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था ना बुक में, देखते हैं उसमें जस्ट सिंपल आपके पास 2 वैल्यूज़ दी हुई थी। ठीक है, उसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी थी। अब आपके पास जो फिफ्थ पार्ट है और सिक्स पार्ट है, इसमें देखिए 1 2 3 पार्ट्स की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी और 6 में भी ऐसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उसके बाद इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब आपके पास t² - 3t + 4 है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं t² - 3t और -4। ठीक है, इसके सबसे पहले हम निकालेंगे फैक्टर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं फैक्टर्स। ये आपके पास क्वेश्चन है t² - 3t - 4, इसके सबसे पहले फैक्टर निकालें। इसमें ऐसे है कि फर्स्ट डिजिट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अब 2 डिजिट ऐसे ढूंढो कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस माइनस करो तो 3 आए, तो वो हम ले लेते हैं 4 और 1, मतलब 4 और t, क्योंकि हमारे पास t दिया हुआ वेरिएबल तो हम t लेंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं हम 4t + t। देखें अब 4t और t को मल्टीप्लाई करेंगे, 4t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 4t में से जब 3t को यहाँ माइनस इसके साथ बड़े के साथ लगाएंगे तो -3t हो जाएगा। अब ये फर्स्ट डिजिट वैसे ही, लास्ट डिजिट वैसे ही। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन पोर्शन बना कॉमन लेंगे, यहाँ t बाहर आ जाएगा, इसके पास t बचेगा माइनस यहाँ 4 बचेगा, t आपके पास वैसे ही बाहर है। इन दोनों में 1 बाहर आ जाएगा, t -4। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा ये देखें दोनों सेम है ना, एक दफ़ा लिख लें t -4 और एक दफ़ा लिख लें t +1। ठीक है, ये आपका एक पोर्शन हो गया। अब हम करेंगे दूसरा। अब हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ किसके, इसके t² + 5t + 4। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4t हो जाएगा। सेम इसमें अब हमने यहाँ देखें 4t + t ले लेते हैं। ये देखो 4t का स्क्वायर हो जाएगा और 4t और t को प्लस करेंगे तो 5t हो जाएगा। अब ये फर्स्ट वाला डिजिट वैसे का वैसे ही और लास्ट वाला डिजिट भी वैसे ही। अब इन दोनों में से पोर्शन बना लें, कॉमन ले लें, t बाहर, यहाँ t +4 बचेगा और इन दोनों में से t बाहर ले लेंगे, +1 बाहर ले लेंगे तो यहाँ t +4 बचेगा। अब ये दोनों सेम हो गए, एक दफ़ा लिख लेते हैं t +4 और दूसरे लिख लेते हैं t +1। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड की तरफ। अब उसके बनाते हैं फैक्टर्स। थर्ड है आपके पास t² - 1। ठीक है, अब इसके देखें कि आपके फैक्टर्स कैसे बनेंगे। अब t² - 1 है तो इसमें आप ये फार्मूला लगा लें a² - b² वाला, तो ये t का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ -1 का भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब एक दफ़ा इसको लिखेंगे प्लस में t +1 और एक दफ़ा लिखेंगे t -1। ये इसके इस तरह फैक्टर्स हो गए। अब तीनों वैल्यूज़ के, इसके भी और इसका भी आंसर और इसका भी है, तो तीनों के हम यहाँ लिख लेते हैं, इनको यहाँ लिख लेते हैं तीनों के आंसर। ठीक है, पहले यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं इसका।
आपके पास पहले क्या था, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। दूसरा है आपके पास टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। और तीसरा है आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1। अब टी स्क्वायर माइनस 1 वाले का आंसर तो ये लिखा हुआ, यहाँ लिख लें टी प्लस 1 और टी माइनस 1। और टी स्क्वायर प्लस 5t वाले का आंसर क्या है, वो ये आया है, यहाँ लिख लें टी प्लस 4 और टी प्लस 1। ठीक है, अब टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 का आंसर क्या है, फर्स्ट वाला वो है टी माइनस 4 और टी प्लस 1। अब आपके पास ये तीनों चीज़ें आ गई, तीनों के आपने आंसर निकाली है, बहुत इजी सा था। इसका आपने अब एचसीएफ निकालना है, मतलब इन तीनों में, अब तीनों में कॉमन देखना है। पहले आपने 2 में कॉमन देखेगा, 3 में कॉमन देखेगा कि तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है जो तीनों पार्ट्स में हो। अब मेरा ख्याल है यहाँ पे ये देखें टी प्लस 1, इसमें भी टी प्लस 1 और जो टी प्लस 1, क्योंकि इसमें टी माइनस 4 है, इसमें प्लस 4 है, इसमें माइनस 1 है, ये तीनों नहीं मैच करते, तो ये आपके पास कॉमन आ गए तीनों। यहाँ पे लिख लेते हैं टी प्लस 1, ये आपका आंसर है और ये इसका कॉमन निकला है। ठीक है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। फर्स्ट की फैक्टर निकाले, सेकंड की फैक्टर निकाले, थर्ड की फैक्टर निकाले और तीनों का आपने ऐसे निकाल दिया। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, 6 पार्ट, सेम 5th पार्ट की तरह आपका 6 पार्ट भी। अब इसमें सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। ठीक है, फैक्टराइजेशन करनी है तो फर्स्ट डिजिट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, 56 बनता 56। ठीक है, अब आपके पास 56 आ गया, 2 डिजिट ऐसे ढूंढें, मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो 15। आपको पता है कि टेबल किस टेबल में आता है, 8 की और 7 की, 8 7 तो 56 होता है, और अगर 8 और 7 को मैं प्लस करूँ तो वो मेरे पास 15 होएगा। यहाँ मैं लिख लूँगी फर्स्ट डिजिट वैसे ही एक्स स्क्वायर और लास्ट 56 वैसे ही, दरमियान में 15 है, इसकी जगह पे मेरे पास क्या आएगा 7x और 8x। ठीक है, उसके बाद आपने इन दोनों के पोर्शन बनाए, कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन पोर्शन बनाए, x आ जाएगा, यहाँ x और यहाँ आपके पास क्या बचेगा 7, क्योंकि x बाहर है। इन दोनों में से कॉमन ले 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 इस पर डिवाइड होता है, x प्लस 8 7 द 56। अब देखिए x प्लस 7 दोनों एक जैसे आ गए, यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 7 और दूसरी दफ़ा x प्लस 8 जो आपका बाहर वैल्यू दी हुई है, ये आपका इसके निकल आए हैं। ठीक है, फैक्टर्स। अब आ जाते हैं दूसरी वाली साइड, अब यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 बनता 24, 2 डिजिट ढूंढें, मल्टीप्लाई करें 24 आए, प्लस माइनस करें 5, 8 और 3 ले लेते हैं, 8 और 3 24 होता है, मल्टीप्लाई करें माइनस करें तो 5 होता है। तो फर्स्ट पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, लास्ट लिख लेते हैं माइनस 24, दरमियान में 8x माइनस 3x। ठीक है, अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, यहाँ पे x आ जाएगा बाहर, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 8, क्योंकि x बाहर है, इन दोनों में 3 कॉमन, यहाँ x माइनस माइनस प्लस 3 8 द 24। अब यहाँ x प्लस 8 एक दफ़ा लिख लेंगे x प्लस 8, एक दफ़ा लिख लेंगे x माइनस 3। ठीक है, अब ये आ गया दूसरे वाले का फैक्टर्स बन गया आपके पास। अब हम बनाएंगे थर्ड वाले के। थर्ड आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x, यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब इसमें तो फैक्टराइजेशन वाला वो है ही नहीं, मैं सिंपल फैक्टराइजेशन है, कॉमन ले लेते हैं, इसमें सिर्फ कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक x इसका बाहर है, इधर बच जाएगा 8, ये इस थर्ड वाले का। अब हमने क्या करना है कि तीनों के आंसर लिखने इकट्ठे। अब हम पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। दूसरा आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। तीसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया, ये आया x प्लस 7 और x प्लस 8। ठीक है, दूसरे वाले का आया x प्लस 8 और x माइनस 3। तीसरे वाले का आया x प्लस 8। ठीक है, अब हमने इन तीनों का HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप तीनों वैल्यूज़ में देखें कि आपके पास कॉमन क्या दिया हुआ है, इसमें x प्लस 8 है, इसमें भी x प्लस 8 है, इसमें भी x प्लस 8 है,
तो यही आपका इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। इसमें कुछ भी नहीं करना था। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा, पहले हमने इनके फैक्टर निकाले हैं सारे क्वेश्चंस के, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में सिर्फ पहले आपने फैक्टर निकालने होते हैं और उसके बाद आपने उसका कॉमन निकालना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि आपने एचसीएफ निकालना है बाय डिवीजन मेथड से। तो आपको फैक्टराइजेशन का मेथड उम्मीद है समझ आ गई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू।